लिथियम आयन, या कैट आयन लिख लो, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, स्मॉल साइज है लिथियम कैटायन का, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा हो। तो ये चीज आप क्लियर कर लीजिए, इसकी क्या होगी, मोर चार्ज डेंसिटी, मोर चार्ज डेंसिटी। फिर क्या कहेंगे आप, गुड एसिड, ये किसकी तरह काम करता है, गुड एसिड की तरह काम करेगा। तो ऑक्सीजन जो कि जिसके पास क्या है, लॉन पेयर है, वो लिथियम को ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगी। फिर एक चीज आप माइंड में क्लियर कर लीजिए, Li की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि उसका साइज क्या है, स्मॉल है। स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होगा कि लिथियम ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्सीजन से लिथियम, तो उससे क्या होगा भाई, लिथियम से सॉरी ऑक्सीजन लिथियम को ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, क्योंकि उसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा। एक बार फिर क्लियर कर देता, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लिथियम को दे पाएगा, लिथियम से लेगा नहीं बल्कि ऑक्सीजन देगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अगर इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, इंडक्टिव इफेक्ट आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वो अब क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर सकता है। क्या कर सकता है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर सकता है। तो कार्बन से ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। लिथियम का स्मॉल साइज होने की वजह से वो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है अपने नियर बाई एटम से। तो जब इसने इससे क्या कर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, तो न्यूक्लियोफाइल जो कि H नेगेटिव, जो कि गुड न्यूक्लियोफाइल नहीं था, वो उसे अपने रिएक्शन में क्या होगी, ज्यादा आसानी होगी। जब ज्यादा आसानी होगी तो उसकी वजह से क्या करेगा, ये H नेगेटिव ज्यादा रिएक्ट कर पाएगा। दूसरी चीज क्या है कि जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एल्युमिनियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बोरॉन से क्या होती है, कम होती है। क्या लिखेंगे, पहला रीजन तो आपको समझ में आ गया होगा, क्या रीजन है पहला इसका, स्मॉल साइज ऑफ लिथियम कैटायन, मोर चार्ज डेंसिटी, गुड एसिड। गुड एसिड होगा तो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले रहा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा। तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन के ऊपर ज्यादा कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और H नेगेटिव इजीली क्या कर पाएगा, अटैक कर पाएगा। दूसरा इसका रीजन क्या है, और आप कह लगे सर सोडियम है इसमें, इसमें क्या है, लिथियम। तो लिथियम का साइज क्या होता है, स्मॉल साइज कंपेयर टू सोडियम। तो लिथियम का साइज क्या है, सोडियम से ज्यादा छोटा है। और जब लिथियम का साइज ज्यादा छोटा है सोडियम से, तो उससे हमें क्या फायदा होगा कि लिथियम का जो बोर चार्ज डेंसिटी होगी, गुड एसिड की तरह काम करेगा कंपेयर टू किससे, सोडियम के। तो पहली चीज क्लियर हो गई कि बेटर न्यूक्लियोफाइल बनाने में लिथियम किस तरह से हेल्प कर रहा है कंपेयर टू किसके, सोडियम के। इसलिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ज्यादा रिएक्टिव है। दूसरी चीज एक और सुनो, वहां पे क्या है, बोरॉन है, और यहाँ पे क्या है, एल्युमिनियम। तो दूसरा रीजन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहला रीजन जहां तक आपको समझ में आ गया होगा, लिथियम ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लिया ऑक्सीजन से, उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसने कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लिए, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन लिए तो उससे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ज्यादा क्रिएट हो गया। और जो हाइड्राइड आयन था, जो कि बेटर न्यूक्लियोफाइल नहीं था, उसे अटैक करने में क्या हुई, ज्यादा आसानी हुई। लेकिन अगर हम बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं, दूसरे पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम क्या दे रखा आपको, हाइड्रोजन दे रखा है। एल्युमिनियम है और एक क्या दे रखा है, एल्युमिनियम किसके साथ अटैच है, हाइड्रोजन के साथ। तो एल्युमिनियम और दूसरे का दे रखा बोरॉन। तो एक चीज आप समझिए, बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्युमिनियम से क्या होती है, ज्यादा। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बोरॉन की, वो एल्युमिनियम से क्या होती है, ज्यादा होती है। जब बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्युमिनियम से ज्यादा होगी, तो वो क्या करेगा, बोरॉन एल्युमिनियम से क्या करेगा, बोरॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले सकता है हाइड्रोजन से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। एल्युमिनियम इतने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से नहीं ले पाएगा। एक चीज मैं पहले पॉइंट में क्लियर कर लेता हूं कि चार्ज डेंसिटी हाइड्रोजन पर क्या होती है, ज्यादा होती है। और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन अपने चार्ज को संभाल नहीं पाता, यानी कि वो जल्दी से जल्दी चार्ज को देना चाहता है, तो किसी और पर अटैक करने की बजाय जल्दी से जल्दी प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन देकर के जल्दी आ जाता है। अगर हम बात करते हैं बोरॉन और एल्युमिनियम की, अगर हम बात करते हैं,
तो ये क्या होता है कि जो एल्युमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बोरॉन से क्या होती, कम होती है। तो इतना आयनिक नेचर डेवलप नहीं हो पाता किसके पास, बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वैसे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन से क्या होती, ज्यादा होती है। एल्युमिनियम से भी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती, ज्यादा होती है। तभी तो यहाँ पर हाइड्राइड आयन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वही उसी को तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। अब बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, ज्यादा है, और एल्युमिनियम की क्या है, कम। तो एल्युमिनियम हाइड्रोजन का इतना आयनिक नेचर बन जाता है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस है। बोरॉन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना डिफरेंस नहीं है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है तो बोरॉन इसे इतने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा जितने कौन दे देगा, एल्युमिनियम हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब एल्युमिनियम हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा कंपेयर टू किसके, सोडियम बोरोहाइड्राइड के। फिर एक चीज मैं बता देता हूँ, एल्युमिनियम ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बोरोन इतने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता तो हमारा काम क्या बनता है, हमारा काम ये है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या हो जाएगा, ज्यादा रिएक्टिव। दो रीजन है उसके, इसके साथ लिथियम का अटैच होना और एल्युमिनियम का। अगर बहुत से सोच रहे हुए लिथियम बोरोहाइड्राइड होता और एक क्या होता, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता, तब भी कौन ज्यादा रिएक्टिव होता। अगर मैं एक ऑर्डर लिखूं तो एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, दो रीजन है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की ज्यादा रिएक्टिव होने की, कि लिथियम का साइज स्मॉल होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ज्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड से, क्योंकि उसके साथ लिथियम अटैच है, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप कह सकते हैं चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो वो बेटर बेस की तरह काम कर पाता है। दूसरा रीजन क्या है, हाँ एल्युमिनियम वहां पे क्या है, बोरॉन, तो बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्युमिनियम से क्या होती है, ज्यादा होती है, तो वो हाइड्राइड आयन को इतने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं कर पाता। अगर मैं एक ऑर्डर लिखूं तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर कौन होगा, लिथियम बोरोहाइड्राइड, फिर कौन होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड। और अगर मैं ले लेता हूँ लिथियम बोरोहाइड्राइड और कौन सा ग्रुप लगा दूं यहाँ पे, साइनाइड ग्रुप, तो ये कम रिएक्टिव होगा। अब आप कहेंगे ये वाला कम रिएक्टिव क्यों है सर, तो वो चीज आपको समझ तो नहीं। अगर आपने NaBH3Cl ले लिया, LiBH3Cl भी ले लिया, तब भी वो कम रिएक्टिव होगा। क्यों कम रिएक्टिव होगा, क्योंकि साइनाइड ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। और आप जानते हैं कि हमें तो हाइड्राइड आयन निकालना है, और हाइड्राइड आयन का मतलब क्या, हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना ही वो बेटर न्यूक्लियोफाइल बन पाएगा। लेकिन वो बेटर न्यूक्लियोफाइल इसलिए नहीं बन पाता इस वाले केस में, क्योंकि साइनाइड माइनस आई इफेक्ट की वजह से हाइड्राइड आयन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, और उसके पास चार्ज, मतलब कि जो एक तरह से कह रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कम होने से हमें क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, वो न्यूक्लियोफाइल नहीं बन पाएगा। तो एक चीज आपके सामने क्लियर हो गई, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्यों है, ये मैंने बता दिया, फिर ये बता दिया, फिर ये बता दिया। तो इस चीजों को आप लिख लीजिए और जल्दी से जल्दी समझने की कोशिश कीजिए। आपकी समझ में आ गया होगा कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड से ज्यादा रिएक्टिव क्यों। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बताता है, इसमें एक चीज और क्लियर करते हैं, इसको क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपको दे रखा है ये वाला ग्रुप, C-1 दो ग्रुप दे रखा है और एक दे रखा है NO2 ग्रुप, और आपसे कहा जाएगा इसकी रिएक्शन करके देता हूं, तो आप सिंपल रिएक्शन कर देंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे, एक रिएक्शन के साथ करवानी सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो दोनों की अगर हमने रिएक्शन देखी, आप जानते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किसको रिड्यूस कर देता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किसे रिड्यूस कर देगा, इसे रिड्यूस कर देगा। और साथ में किसके साथ लिया आपने, ईथर के साथ, यहाँ पे ले लिया वाटर, यहाँ पे क्या ले लिया सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये भी क्या बनाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा NH2। आप जानते हैं किसमें चेंज कर देता है, अमाइनो ग्रुप को। इसकी बात करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, OH आ जाएगा, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, NO2 भी आएगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप को सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं करता। अगर आपने एक ग्रुप ले रखा है, इस तरह से कोई ग्रुप लिया है और उसकी रिएक्शन करवाई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, यहाँ पे ईथर ले लिया, लेकिन इस बार सॉल्वेंट आपने D2O लिया है, तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो ऑक्सीजन के साथ D लगता है, जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन लगता है, वो हमेशा किससे प्रोवाइड करवाया जाता है, सॉल्वेंट से प्रोवाइड करवाता है। एक चीज मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, अगर आपने यहाँ वाटर ले रखा है
तो रिएक्शन अलग होगी। अगर आपने CH3OH ले रखा है तो रिएक्शन अलग होगी, D2O ले रखा है तो रिएक्शन अलग होगी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो हाइड्रोजन लगता है उसे कौन प्रोवाइड करवाता है, उसे प्रोवाइड करवाता है सॉल्वेंट। तो यहाँ पे D लगेगा। अगर इसी रिएक्शन को हम किससे करवाते, अगर मैं ऐसे लिख देता लिथियम एल्युमिनियम D2 और क्या लिया ईथर और साथ में क्या लेता D4 और साथ में क्या लेता वाटर, तो रिएक्शन कैसे होती है वो समझ लीजिए। अगर मैं इस तरह से करवा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा OH ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा D। जो यहाँ पे D लगता है उसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड प्रोवाइड करवाता है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन लगेगा D लगेगा उसे कौन प्रोवाइड करवाएगा, उसे सॉल्वेंट प्रोवाइड करवाएगा। माइंड में चीज क्लियर कर लीजिए कि सॉल्वेंट ही हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम आते हैं, अगर इस तरह का कोई कंपाउंड दे रखा है, अगर हम NaBH4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, वाटर ले लिया, यहाँ पे क्या आ जाए OH आ जाए। अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, आपको पता है ना कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में को कौन रिड्यूस नहीं करता, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी रिड्यूस नहीं करता और उसे NaBH4 भी रिड्यूस नहीं करता है। तो ये चीजें आप याद रखिए। दूसरा अगर हम बात करते हैं, अगर PDC ले लिया, PDC की खासियत क्या होती है, वो भी एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो डबल बॉन्ड को तो रिड्यूस कर देगा लेकिन कीटोन को रिड्यूस नहीं कर पाता। और NiH2 की खासियत क्या होती है, वो दोनों को ही रिड्यूस कर देगा। जो मैं आपके पास टेबल भेजूंगा तो उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा। मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल आपको बताने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप चीजों को बेटर ढंग से समझ सके और आप जान सके कि किस पॉइंट पर क्या चीज आपको समझनी है। अगर आपने कोई इस तरह का फंक्शनल ग्रुप लिया, देखिए इसमें कौन सा ग्रुप है, ईस्टर ग्रुप है। तो ध्यान समझना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवा रही है। अब बार बार मैं वाटर और ईथर नहीं लिखूंगा, एक बार वहां समझना चाह रहा। तो यहाँ पर क्या है देखना, CH3CH, ठीक है। एक तो क्या बना देंगे OH ग्रुप आ जाएंगे यहाँ से। दूसरी साइड से क्या आएगा, अगर मैं इधर की साइड की बात करता हूँ, यहां से क्या आएगा CH3 CH CH2OH। CH3 CH2 बनेगा। अब एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ, CH3 CH2OH तो यहां से आ गया भाई, हाइड्रोजन प्रोवाइड करवा दिया उसने। दूसरा क्या बनेगा CH3 CH2 CH2OH, एक और बन गया इसमें, ठीक है जी। अब एक क्या होगा CH3 CH2OH, एक यहां से भी आएगा इस वाले से, और CH3 CH CH2OH यहां से भी आएगा। तो इसमें कितने मोल बन जाएंगे, दो ही मोल इसके बनेंगे, दो ही मोल इसके। इस तरह से बनेंगे CH3 CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2, दो मोल बनेंगे। ये आगे होगी बात समझ में आपको। यहाँ पे क्या आएगा ईस्टर ग्रुप है, तो ये क्या बनाएगा CH3 CH OH बन गया। इधर की साइड से अगर मैं बात करता हूँ CH3 CH OH ग्रुप आएगा एक, और ऊपर वाली साइड से क्या आ जाएगा CH3 CH OH, और ऊपर वाली साइड से क्या आएगा CH3 CH2 CH3 CH CH2OH। अगर आप इसे रिड्यूस करेंगे तो आप इस बात की समझ में आ जाएगी। अगर आपने फंक्शनल ग्रुप मतलब रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगी किस तरह से दो प्रोडक्ट बने। इधर वाले से अगर इधर वाले एरिया की बात करते हैं भाई, इसमें आधा एरिया, अब इसे समझ देखो CH3 CH OH CH3 CH OH, और ये वाला पॉइंट क्या बना दे CH2OH। इधर की अगर हम बात करते CH3 CH CH2OH, भाई ऊपर हो नीचे भी तो टूट ही जाएगा ना बॉन्ड, फिर क्या है CH3 CH OH, दो मोल बन जाएंगे इसके। मतलब पहले की तरह नहीं होगा, इस तरह से होगी।
ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ये अमाइड ग्रुप ले लिया हमने। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवाई, सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन करवाई, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जब रिएक्शन करवाएंगे सब रिड्यूस कर देगा। इसे किसमें रिड्यूस करता है? प्राइमरी अल्कोहल। इसे किसमें रिड्यूस करता है? प्राइमरी अमाइन। और इसे किसमें रिड्यूस कर देगा? प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी बात करेंगे तो ये किसमें रिड्यूस कर देगा? इसे सिर्फ एल्कोहल में रिड्यूस कर देगा, प्राइमरी अल्कोहल। ना तो ये अमाइड ग्रुप को रिड्यूस कर पाएगा, अमाइड जैसा है वैसे ही रहेगा, और ना ही ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस कर पाएगा। तो एक चीज क्लियर हो गई होगी आपके माइंड में कि किस तरह से रिएक्शंस होंगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज्यादा इन चीजों को समझेंगे। एक और एग्जांपल ले लीजिए। क्या बनाएगा ये? अगर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है तब क्या बनेगा, अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया तब क्या बनेगा? तो पहले बता देता हूं, सोडियम बोरोहाइड्राइड OH ग्रुप। तो ये कौन सा ग्रुप? पहले फंक्शनल ग्रुप देखो, पहला टारगेट क्या होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें क्या है? कीटोन। इसमें क्या है? ईस्टर ग्रुप है। तो ईस्टर ग्रुप को जो ये क्या नहीं करेगा? ईस्टर ग्रुप को रिड्यूस करता ही नहीं है। तो जैसा प्रोडक्ट वैसे ही रहेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहे इस वाले केस में, तो ये क्या बना देगा? यहाँ पे आ जाएगा OH ग्रुप, CH2 CH2 CH2, फिर क्या आएगा? OH, और एक OH कहाँ लगा रहेगी? तो पॉइंट समझ में आ गया होगा आपके। कौन सा ग्रुप हो गया? अमाइड ग्रुप है। क्या बन जाएगा? CH2 और CH3 CH3NO2। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेके क्या बना देगा? CH3NH2। अगर आपने ले लिया CH3CH2Cl, तो रिएक्शन आप देख रहे हैं किस तरह से रिएक्शन हो रही है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। अब कौन सी रिएक्शन रहेगी अगर हम इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं? तो ये क्या बनाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ? CH3CH2 CH2NH2। इस रिएक्शन को मैंडिस रिएक्शन भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अमाइन के केस में भी बहुत काम आ सकती है हमारे। तो हम इसमें एक पॉइंट को दे सकते हैं कि अमाइन के केस में भी आप इससे रिएक्शन कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से दे रखा तो यहाँ पे क्या दिया? वो NH, यहाँ पे क्या दे रखा? सीडर बॉन्ड। ये भी तो कौन सा ग्रुप? अमाइड ग्रुप ही तो है। पहले ग्रुप पहचानने सीखे, अगर आपको ग्रुप पहचानना आता है तो मेरे हिसाब से कुछ भी चीज आपको दिक्कत नहीं आएगी। वैसे किसमें चेंज कर देता है? अमाइड को चेंज कर देता है अमाइड ग्रुप में, तो ये चेंज हो जाता है CH2 में। अगर लिया आपने CH3 और बॉन्ड 2 C, इसकी रिएक्शन करवाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, क्या बना देंगे? CH3 CH2 CH2 OH। लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, LiHAl,
ऐसा कोई कंपाउंड दे दीजिए, मैं कंपाउंड आपको बता देता हूँ कैसा है। इसमें Li, फिर क्या दे रखा है, H ग्रुप तो आ जाएगा, Al यहाँ पे लिख देते हैं, इसके साथ क्या O, ये है टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, CH3, O, CH3, 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 फिर क्या आएगा Li, O, कार्बन आ जाए यहाँ पे क्या आएगा CH3, 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 और यहाँ पर क्या दिया हुआ है Li, इसके ऊपर कैसे चार्ज आएगा नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। अब आप कहेंगे Li का आ गया तो नेगेटिव, तो Li के ऊपर कैसे चार्ज रहेगा पॉजिटिव। अगर आप रिएक्शन करवाते इसके साथ तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, प्राइमरी अल्कोहल में। लेकिन अगर आप इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं लिथियम एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये फिर प्राइमरी अल्कोहल में चेंज नहीं करेगा, किसमें चेंज करेगा, इसे एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन हाइड्रोजन। क्योंकि इसके पास सिर्फ वन हाइड्राइड ग्रुप होता है तो किसमें चेंज करेगा, इसे एल्डिहाइड में चेंज करेगा। लेकिन अगर आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया तो इसे किसमें चेंज कर देगा, इसे चेंज कर देगा ये प्राइमरी अल्कोहल में। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। CH3 CH2 CuCl आपने ले लिया, वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन आपने करवाई। तो जो रिएक्शन है याद रखना, अगर आपने लिथियम एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड लिया है, ब्यूटॉक्साइड हाइड्राइड लिया है, तो एक ही हाइड्रोजन होने की वजह से, एक ही हाइड्राइड ग्रुप होने की वजह से यही है उसका स्ट्रक्चर। और बेशक से आप इसमें नेगेटिव और Li का ले सकते हो पॉजिटिव, तो ये बनाएगा एल्डिहाइड और ये किसमें चेंज कर देगा, इसे एल्कोहल में चेंज कर देगा। अगर आपने रिएक्शन लिया Li, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ड्यूटेरियम लिया है, हाइड्राइड की जगह पे क्या लिया आपने, हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम लिया है और किसके साथ रिएक्शन करवा दी, CH3Cl के साथ। तो एक तो चीज याद रखना कि SN2 को फॉलो करेगी, ठीक है नहीं, SN1 रिएक्शन नहीं देगा, कौन सा रिएक्शन देगा, SN2 रिएक्शन देगा। तो अगर हम बात करते हैं लिथियम एल्युमिनियम ड्यूटेरियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्राइड जो D है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये क्या बना देगा, इस तरह से कंपाउंड बनेगा, यानी कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन। लेकिन अगर मैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेता हूं और साथ में क्या लेता हूं CH3Cl, SN2 रिएक्शन, तो क्या होगा, CH3 इसके साथ क्या लगेगा, हाइड्रोजन। तो चीजों को आप ध्यान से